नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर तक्षशिला क्लासेस के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा का जिलेवार परिचय देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचकुला। पंचकुला नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी जिला हमारा पंचकुला है। ठीक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को अम्बाला जिले से अलग होकर की गई थी। अम्बाला का पार्ट था पहले, वहाँ से अलग करके 1995 में दूसरा जिला बनाया गया, जिसके तहसील हैं पंचकुला, रायपुरानी एंड कालका तहसील हैं इसकी। और खंड है बरवाड़ा, पिंजौर, रायपुरानी, ये ब्लॉक हो गए इसके। फिर ये इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आता है, पर्यटन स्थल से आता है। तो पंचकुला के अंदर यादवेंद्र गार्डन है। ठीक है। यादवेंद्र गार्डन के अंदर क्या है, ऐसे स्टेप के अंदर, ठीक है, खजूर के पेड़ लगे होंगे। इतनी आप यहाँ खजूर के पेड़ लगे, यहाँ से आप यादवेंद्र गार्डन से ऊपर से देख सकते हैं। बीच में क्या है, जो स्विमिंग पूल वगैरह है वो सब कुछ है। ये रिजोर्ट है यादवेंद्र गार्डन। फिर है, ये पिंजौर के अंदर है यादवेंद्र गार्डन। फिर है मोरनी हिल्स। मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, वो बहुत ही फेमस है वहाँ पे। कमोदा तीर्थ है, वो फेमस है। फिर एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। कैक्टस का एक पेड़ होता है जिसके अंदर कांटे होते हैं ऐसे। ठीक है। ये मोस्टली क्या है, डेजर्ट वगैरह में, रेगिस्तान में उगता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा कहाँ पे, पंचकुला के अंदर। फिर है मोरनी हिल्स का सबसे ऊंची चोटी, वो कहाँ है, करो। सबसे ऊंची चोटी है करो के अंदर। 1514 मीटर की हाइट है। इसकी हाइट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि करो चोटी कितनी ऊंची है, तो है 1514 मीटर। ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर है। और पूछे अरावली की पहाड़ियों में, तो अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, नारनौल के अंदर या महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोसी की पहाड़ी। ठीक है। अरावली के पूछे तो डोसी, जहाँ पे महर्षि च्यवन ने तप तप वगैरह किया था। और शिवालिक के पूछे, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो। फिर पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे क्या है, पंच कूप, 5 कूप हैं, कुएं हैं, उनके नाम पे पंचकुला नाम पड़ा इसका। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट दूसरा जिला है अम्बाला। अम्बाला का नाम अंबालिका के नाम पे पड़ा है। तो महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर है, चरित्र है अंबालिका, उनके नाम पे अम्बाला नाम पड़ा है। जिसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग होके एक नया राज्य बनता है। तभी 7 जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके अंदर से अम्बाला एक है। उस टाइम पे सिर्फ 7 ही डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है। और अम्बाला उनमें से एक है। तहसीलें हैं इसके अंदर अम्बाला, बराड़ा, नारायणगढ़, शहजादपुर एंड साहा। ठीक है। खंड है, ब्लॉक है इसके अंदर बराड़ा, नारायणगढ़ एंड साहा। फिर है नदियाँ, अम्बाड़ा के अंदर सारी नदियाँ हैं मोस्टली। मारकंडा है, मारकंडा नदी है यहाँ से। फिर टांगरी है, देन घग्गर है। जो मैंने नदी वाला बताया था, नदी वाली जो वीडियो है हरियाणा की, वो सेकंड या थर्ड वीडियो है, आप एक बार जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, इसी सीरीज के अंदर है। घग्गर नदी है जो कि यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, घग्गर नदी। फिर सरस्वती भी है यहाँ पे, जो कि अभी जमीन के अंदर से बहती है, ऊपर से नहीं बहती। फेमस स्थल कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ पे, किंगफिशर, देन नोगजा पीर है, अंबिका देवी जिसके नाम पे इसकी स्थापना हुई है, अंबिका देवी मंदिर है, मोरनी हिल्स का कुछ पार्ट है, गुरुद्वारा मंजी साहिब है, ये फेमस है गुरुद्वारा मंजी साहिब। फिर है सेंट पॉल चर्च है, और इसको
अम्बाला को विज्ञान नगरी बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान नगरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे देश का 20% वैज्ञानिक उपकरण कहाँ से मिलता है? अम्बाला से। 20% वैज्ञानिक उपकरण देश का सप्लाई कौन करता है? अम्बाला एक्सपोर्ट करता है वैज्ञानिक उपकरणों का। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं विज्ञान नगरी। फिर अम्बाला के अंदर ही बागवानी अनुसंधान केंद्र है और बागवानी विश्वविद्यालय है, चांदसौली जगह वहाँ पे। ये बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुई अभी 2025 के अंदर। बागवानी अनुसंधान केंद्र में बागवानी विश्वविद्यालय चांदसौली। ठीक है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। थर्ड वन इज यमुनानगर। यमुना नदी के किनारे है। इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1989 को। इसके तहसील हैं जगाधरी, जहाँ पे गन्ने की मिल होते हैं, शुगर मिल है। छछरौली, जहाँ पे छछरौली का विद्रोह हुआ था। बिलासपुर है, रादौर है एंड खिजराबाद है। खंड है जगाधरी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर, खिजराबाद, सधौरा, मुस्तफाबाद। ठीक है, नदी यहाँ से यमुना निकलती है यहाँ से। ठीक है, एंट्री कहाँ करती है? यमुना। यमुना कहाँ एंट्री करती है? यमुनानगर के ताजेवाड़ा के पास हथिनी कुंड बैराज है यहाँ पे। ठीक है, पर्यटन स्थल कौन से हैं? पंचमुखी हनुमान मंदिर। हनुमान जी के 5 मुख हैं, वो मंदिर यहाँ पे। पंचमुखी हनुमान मंदिर छछरौली के अंदर फेमस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है चित्रा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर। अभी 2 मंदिर है, तो कालेश्वर यहाँ है यमुनानगर में, और कालेश्वर मंदिर एक कुरुक्षेत्र के अंदर भी है। ठीक है, फिर एक है पोंटा साहिब गुरुद्वारा। पोंटा साहिब गुरुद्वारा जो हिमाचल बॉर्डर है उसी के पास है, जहाँ पे कलेसर नेशनल पार्क खत्म होकर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो वहाँ पे है पोंटा साहिब। ठीक है, फिर है हथीनी कुंड बैराज, जहाँ पे यमुना नदी निकलती है, या जो पश्चिमी यमुना नहर जहाँ से निकलती है उस जगह को बोलते हैं हथीनी कुंड। वहाँ बैराज बना हुआ है। ठीक है, बैराज क्या होता है? पानी रोकने की जगह होती है। ठीक है, जैसे ये डैम है, इस साइड इसके पानी रोक रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जब गेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे टरबाइन चलेंगी और बिजली प्रोड्यूस होगी। और यहीं पे क्या है? मछुआरों के लिए स्वर्ग बोला जाता है हथेनी कुंड को, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं। फिर यमुनानगर में एक आदि बद्री जगह है, जो किस लिए फेमस है? यहाँ पे सरस्वती रिवर का ओरिजिन मानते हैं कि सरस्वती रिवर यहाँ से निकलती है, आदि बद्री से सरस्वती। ठीक है, जो कि नीचे ही नीचे जमीन के नीचे से बहती हुई घग्गर में मिल जाती है। जो घग्गर रिवर यहाँ से निकलती है ना, यहाँ से सरस्वती निकलती है, यहाँ से बाद में घग्गर के अंदर मिल जाती है। ये ऊपर वाली घग्गर, ये सरस्वती नीचे। ठीक है, अभी ये जमीन के नीचे से बहती है। फिर है जी ताजेवाला कॉम्प्लेक्स यमुनानगर में, ये भी फेमस है। फिर है यमुनानगर का प्राचीन नाम, इसको बोलते थे अब्दुल्लापुर, जिसके अंदर काठ मंडी भी है, लकड़ी की बहुत बड़ी टिम्बर मार्केट है अब्दुल्लापुर के अंदर। अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट। फिर है सरस्वती शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। ठीक है, फिर है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर यही है, तीनों जगह आसपास यही है। कलेसर हो गया, ठीक है, उसके थोड़ा सा ऊपर पोंटा साहिब भी है, साइड में हथीनी कुंड बैराज है। ठीक है, ये सारी लोकेशन एक साथ ही है। और हरियाणा के 2 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से एक कलेसर है और दूसरा गुरुग्राम में सुल्तानपुर है। ठीक है, 2 नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर। फिर है जी नेक्स्ट, दूसरा जिला है कुरुक्षेत्र, द लैंड ऑफ महाभारत। स्थापना हुई थी 1973 के अंदर। तहसील है थानेसर, पेहुआ, शाहाबाद। थानेसर फेमस है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। ठीक है, हर्षद
जो हर्ष किंग था उसकी राजधानी थी थानेश्वर। बाद में वो राजधानी ट्रांसफर करके कन्नौज ले गए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आज उत्तर प्रदेश में है। खंड हैं कुरुक्षेत्र के थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद, लाडवा, बबैन, पीपली, इस्माइलाबाद। इस्माइलाबाद जहाँ पे 352 हाईवे निकलता है, ठीक है, जहाँ पे ख़त्म होता है नारनौल से, और नारनौल से यहाँ से ऐसे जा रहा है, जहाँ से ऐसे जा रहा है वो, ठीक है, कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद पे ख़त्म होते हैं। फिर है जी पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। 360 तीर्थ हैं यहाँ पे, ठीक है। एक जगह है ब्रह्म सरोवर फेमस है, जहाँ पे नहाने से क्या है, पाप समाप्त हो जाते हैं आपके। फिर है ज्योतिसर सरोवर, कमली वाले बाबा का डेरा, वाल्मीकि आश्रम। फिर है कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ का है, जो कमल में से जो विष्णु भगवान की जो नाभि है, वहाँ से कमल निकला हुआ है, कमल के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको कमलनाथ तीर्थ। फिर है नरकातारी तीर्थ, मतलब नरक से पार उतारने के लिए। फिर है कमोदा तीर्थ, पेहुआ, महाकाली, भद्रकाली भी यहीं पे है। थानेश्वर महादेव है, ठीक है, थानेश्वर एक जगह है, वहाँ पे महादेव मंदिर है। फिर कपाल मोचन है, ठीक है, बिरला मंदिर है, भद्रकाली है। अन्य नाम इसको धर्मनगरी बोलते हैं। महाभारत का युद्ध यहीं पे हुआ था, 18 दिन का युद्ध हुआ था। और यहाँ पे गीता महोत्सव होता है, जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण संग्रहालय भी है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे संग्रहालय है। उनका बहुत बड़ा स्टैचू भी है यहाँ पे, मूर्ति उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसमें वो अर्जुन को उपदेश देते हैं। आजकल हमारा जो मोस्टली जो कैलेंडर वगैरह देखोगे, उसमें वही उपदेश वाली फोटो मिलती है आपको, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट होगी। अभी कितनी कवर हो चुकी है, 1 2 3 4, एक और देखते हैं, कैथल। कैथल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना होती है 1 नवंबर 1989 को। कुरुक्षेत्र इससे अलग होकर कैथल डिस्ट्रिक्ट बनती है। तहसील है कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर, पुंडरी, ठीक है, कैथल। खंड है कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर, पुंडरी, राजौंद, सिवान, ढांड। फिर पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आता है। ऊपर वाला में ये पूछ सकते हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कलायत कहाँ पे है, कैथल ऑप्शन दे देंगे, तो ये क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं पर्यटन स्थल से। फिर यहाँ पे क्या है, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब, वेरी वेरी फेमस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया, गुरुद्वारा नीम साहिब। फिर नवग्रह कुंड होने के कारण इसको छोटी काशी बोलते हैं। 9 कुंड है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं छोटी काशी, ठीक है, ये फेमस है। और पूरी काशी पूछ ले तो भिवानी, छोटी पूछे तो कैथल। फिर है पुंडरिक मेला, फेमस है। रजिया सुल्तान का मकबरा यहाँ पे, 1244 में रजिया सुल्तान जब पंजाब में विद्रोह को दबा के वापस आ रही थी कैथल के साइड, यहाँ से ऐसे आ रही थी अल्तुनिया के साथ अपने घोड़े पे, तो डाकुओं ने कैथल के पास उनकी हत्या कर दी थी 1240 के अंदर, ठीक है। और रजिया सुल्तान देश की पहली मुस्लिम शासिका थी। फिर है अंजनी का टीला। अब अंजनी जी जो हनुमान जी की मदर हैं, उनके नाम पे टीला है अंजनी का टीला, ठीक है। कैथल को हनुमान जी की जन्मस्थली भी बोलते हैं। फिर है ईंटों की बावड़ी, एक नवग्रह कुंड रिपीट हो गया। कलाम की मजार है, ठीक है, कैथल फेमस है। कैथल के अंदर गुरुद्वारे ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं गुरुद्वारों का शहर। और हनुमान जी का जन्मस्थल, ठीक है। तो ये सारे फेमस हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दिए। नेक्स्ट 5 अगली वीडियो के अंदर देखते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।